तो आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास के बारे में, इसके रिजल्ट्स, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके रिजल्ट्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए किसी सेट ए पे। लेट ए बिलोंग्स टू ए, देन इक्विवेलेंस क्लॉज ऑफ ए बाई आर इज डिनोटेड बाई सी एल ए। इस तरह से डिनोट करते हैं, कभी कभी हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, इस तरह से भी डिनोट करते हैं। और डिफाइन किस तरह से करते हैं? एंड डिफाइंड एज क्लास ए इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स रिलेट टू ए। यानी ए की क्लास क्या होगी? उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा ए के जो ए से रिलेट करते हो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा सबसेट होगा ए का। ठीक है, अब यहाँ पे हम इक्विवेलेंस क्लास की जो है डेफिनेशंस तो देख लिए हैं, अब रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू क्लास ए। अब यहाँ पे देखो, क्लास ए में हमेशा ए रहेगा, और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमेशा नॉन एम्प्टी रहता है। उसकी वजह क्या है कि आर हमारा क्या है? आर हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, और रिफ्लेक्सिव होगा तो ए रिलेट टू ए हमेशा करेगा। तो इसका मतलब ए जो है बिलोंग्स टू ए रिलेट टू ए, तो इसलिए क्लास ए में ए हमेशा रहेगा। दूसरा ये है कि अगर ए बिलोंग करता है क्लास बी में, और तो इफ़ एंड ओनली इफ बी बिलोंग्स टू क्लास ए। ठीक है, अगर ए क्लास बी में है तो बी क्लास ए में होगा, और अगर बी क्लास ए में है तो ए जो है वो क्लास बी में होगा। तीसरा रिजल्ट क्या है कि अगर एक्स वाई जो है दो एलिमेंट हम लें क्लास ए के, तो वो आपस में रिलेट करेंगे, यानी एक्स रिलेट टू वाई। और इसको हम यहाँ से देख भी सकते हैं, जैसे कि अगर हम लें एक्स और वाई हमने क्लास ए में लिए, तो एक्स रिलेट करेगा ए से और वाई रिलेट करेगा ए से। अब यहाँ पे ये क्या होता है, इसको चूँकि यहाँ पे ये आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, सिमेट्रिक भी होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए रिलेट वाई। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखें, आर हमारा ट्रांजिटिव होगा, तो ट्रांजिटिव यूज़ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स रिलेट टू वाई। ठीक है, तो ये अगर दे रखा है तो ये इम्प्लाई करेगा। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि ए रिलेट टू बी इफ़ एंड ओनली इफ क्लास ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्लास ऑफ वी। तो अगर दो एलिमेंट रिलेट कर गए तो उनकी क्लास इक्वल हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी। और क्लास इक्वेशन का मामला ये होता है कि या तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी होगा, या फिर ये पूरी क्लास इक्वल होंगी। ऐसा नहीं होता है कि अगर हम दो क्लास का इंटरसेक्शन लें तो कुछ एलिमेंट आए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। ए रिलेट टू बी करता है इफ एंड ओनली इफ क्लास ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्लास ऑफ बी। यहाँ पे इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि ठीक है, प्रूफ तो हम कई बार कर चुके हैं इसको। लीनियर अलजेब्रा में जब हमने पढ़ा था क्लास इक्वेशन, तो वहाँ पे भी हमने प्रूफ किया था। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल करेंगे। हमने क्या किया, एक सेट ले लिया ए इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर एन, और दो एलिमेंट लिए ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, सच दैट ए रिलेट टू बी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज इवन। हमने इस तरह से ये रिलेशन डिफाइन किया है, और ये रिलेशन हमारा कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम चेक इस तरह से कर सकते हैं, अगर ए रिलेट टू ए करें, ठीक है, तो ए प्लस ए क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। ए प्लस ए क्या होगा? 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब जब 2 आ गया तो ए हम कुछ भी रखें ये हमेशा इवन रहेगा, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक की बात करें तो अगर ए प्लस बी सिमेट्रिक है तो बी प्लस ए सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव की बात करें तो अगर ए प्लस बी इवन है, ठीक है, ए प्लस बी अगर इवन है और बी प्लस सी इवन है, तो ए प्लस सी भी इवन हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको इक्विवेलेंस भी नहीं प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं। अगर हम 1 की क्लास बनाएं, क्लास 1 क्या आएगा? एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स रिलेट टू 1 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स प्लस 1 इज इवन। अब देखो 1 में हम क्या ऐड करें जो ये इवन हो जाए? 1 में हम 1 ऐड कर सकते हैं, 2 ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, जो कि ऑड है, तो 2 नहीं ऐड करेंगे, 3 ऐड कर सकते हैं, 5 ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम जितने भी ऑड नंबर्स होंगे वो सारे 1 में ऐड करेंगे तो हमें इवन मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्लास 1 हमारी किस तरह से आ जाएगी? 1 3 5 इस तरह से आ जाएगी। क्लास 2 अगर हम देखें तो क्लास 2 क्या आएगा? एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स रिलेट टू 2 इफ़ एंड ओनली इफ एक्स प्लस 2 इज इवन। अब यहाँ पे देखो 2 दे रखा है। अब अगर x हमारा ऑड हुआ तो ऑड प्लस इवन क्या होता है? ऑड आता है। यानी x अगर हमने 1 पुट किया तो 1 + 2 3 हो जाएगा, तो वो तो इवन रहा नहीं। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? 2 + 2 4, तो इवन है। तो यहाँ से 2 4 6 इस तरह के नंबर आएंगे क्लास 2 में।
अब हम बात करते हैं क्लास 3 की, Cl3। तो क्लास 3 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू A, x रिलेट टू 3, x प्लस 3 इज इवन। तो अब यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, 3 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, x के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर x 1 होगा तो 1 प्लस 3 4 इवन आ जाएगा, 2 नहीं रख सकते, 3 रखेंगे तो 3 प्लस 3 6 आ जाएगा, इवन होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 3 5 इस तरह से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लास 1 जो है और क्लास 3 जो है वो क्या हो गई, आइडेंटिकली इक्वल हो गई। यहाँ पे किस तरह से इक्वल हो गई, यहाँ पे हम 4 वाली प्रॉपर्टी अगर देखें, ए रिलेट टू बी इफ एंड ओनली इफ क्लास ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्लास ऑफ बी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे लिखा x रिलेट टू 1, तो x के पास क्या चॉइस है, 1 है, 3 है, 5 है, तो 3 भी है। तो यहाँ पे 3 रिलेट टू 1, ठीक है। तो 3 रिलेट टू 1 था, तो यानी 3 को हम a मान लेंगे और 1 को हम b मान लेंगे। तो अगर कंपेयर करें तो क्लास 3 इज इक्वल्स टू क्लास 1। तो यहाँ पे क्लास 1 और क्लास 3 इक्वल आएंगी। या फिर हम इसका इस्तेमाल यहाँ पर भी देख सकते हैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी से कि a अगर क्लास b में बिलोंग कर रहा है तो b जो है वो क्लास a में बिलोंग करेगा। तो इससे भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे जो है जो भी एलिमेंट्स क्लास ए में है, ठीक है, जैसे 3 जो है वो क्लास 1 में बिलोंग कर रहा है तो 1 जो है वो क्लास 3 में बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे 5वीं प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी इज इक्वल्स टू 5 और क्लास ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्लास ऑफ बी। अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट ए लेंगे तो उनकी क्लास जो है वो या तो आइडेंटिकली इक्वल हो जाएंगी या फिर उनका इंटरसेक्शन, उनकी क्लास का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी आएगा। तो इस तरह से हम जो है ये इक्विवेलेंस क्लास देख सकते हैं। और इक्विवेलेंस क्लास हमने इसलिए यहाँ पर देखा क्योंकि हम ग्रुप थ्योरी जब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस ग्रुप थ्योरी में जो कोसेट आएंगे तो कोसेट में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।